तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है रूल नंबर 10, अगर कहीं 60 डिग्री लिखा है तो उसके सामने 2 होता है, सॉरी कहीं 90 डिग्री लिखा है तो उसके सामने 2 होता है, कहीं 60 डिग्री लिखा है तो उसके सामने √3 होता है, और कहीं 30 डिग्री लिखा है तो उसके सामने 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट में ही नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि अगर पी क्यू आर है, ए और बी मिड पॉइंट है, ए और बी अगर मिड पॉइंट है तो याद रखना जो क्यू आर होता है वो डबल होता है ए बी से। मतलब अगर क्यू आर 8 है तो ए बी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब रूल नंबर 11 जो कि आप लेफ्ट वाले पॉइंट में देखो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में, जैसा कि अगर एक रेक्टेंगल टाइप का है तो अगर क्वेश्चन लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 3:5 और मिड पॉइंट अगर मैं 1.5 दे देगा, मिड पॉइंट मान लो 1.5 दिया, तो हम क्या कर देंगे जानते हो, हम इसको किसी चीज़ से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मिड पॉइंट को भी मल्टीप्लाई करके नॉर्मल बना लेंगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। जैसा कि आपको सामने ABCD दिख रहा है, तो अगर AB और CD पैरेलल है तो याद रखना ये ACPD वाला जो एंगल है ना, जो ये आपका ACPD वाला जो एंगल का एरिया, ट्रायंगल CPD का जो एरिया है, यहाँ APD लिखा हूँ सॉरी, वो CPD है, CPD का जो एरिया होगा वो ABCD का हाफ होगा, याद रखना। ठीक है, अब चलो राइट साइड में हैशटैग पैरेललोग्राम रूल नंबर 13 पर, किस पर, रूल नंबर 13 पर। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, तो अगर कोई कहे कि इसमें क्या फार्मूला कैसा है, तो याद रखना AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी AC का स्क्वायर, क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अभी डायगोनल का रिलेशन साइड के साथ। ठीक है, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब दोनों डायगोनल का सम और कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो साइड के सम का मल्टीप्लाई 2 के इक्वल होता है, याद रखना। सेकेंड पॉइंट, अगर एक पैरेललोग्राम वही सेम ABCD है, OA और OB अगर एंगल बाइसेक्टर के थ्रू बने हैं, मतलब उनका एंगल सेम हो, मतलब एंगल AOA का एंगल बाइसेक्टर हो, तो ये जो AOB वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री। ठीक है, जस्ट उसी के आगे रूल नंबर 14 आपका क्या कहता है कि जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है और बीच में O पॉइंट पर इनके दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो याद रखना अगर ये बीच में कट कर रहे हैं तो ये जो AB और CB अगर इक्वल है तो AC इज इक्वल टू BD भी हो जाएगा, याद रखना इस बात को। मतलब अगर दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, OA और OC भी इक्वल होगा और OD और OB भी इक्वल होगा। अब फोर्थ पॉइंट कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर जैसे A का बाइसेक्टर, D का बाइसेक्टर, C का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर ऐसे मैंने बनाया, तो देखो PQRS एक बन रहा है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम उनके एंगल का बाइसेक्टर निकालेंगे तो जो फिगर अंदर बनेगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो बराबर पार्ट में बांटता है, याद रखना। अगर पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है तो दोनों को इक्वल पार्ट में बांट देगा एरिया के बेसिस पर, इस बात को भी याद रखना नोट में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पर। तो भाई ध्यान से देखना रूल नंबर 12 जो कि नेक्स्ट है। जैसे ABCD एक रेक्टेंगल है, अब हम DBPM उसी के अंदर एक रेक्टेंगल और बना दिए, तो ट्रिक याद रखना कि एरिया ऑफ ABCD जो होता है वो इस BPMD के इक्वल होता है। क्यों, रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि ADB और CBD इक्वल होगा तो ये हाफ इक्वल होगा। उसी तरह से हम कह देंगे अगर ये इक्वल तो ये दोनों पार्ट भी इसके इक्वल हो जाएंगे, इस कारण से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें दिया है पैरेललोग्राम क्या होता है, उसी के नीचे वही जो भी बता दिया कि अगर आमने सामने के साइड पैरेलल हैं, जैसे BB पैरेलल है, AA पैरेलल है, और एंगल जो इनमें अल्फ़ा बीटा होगा, याद रखना एंगल जो इनमें अल्फ़ा बीटा होगा इन दोनों का सम 180 हो जाता है। तो अगर पैरेललोग्राम की बात करोगे तो उनके आमने सामने के अगल बगल का जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होता है वो 180 हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट कि अगर जैसे कि फिगर में आपको 1 1 1 दिख रहा है ना, ये क्या है कि जैसे ABCD एक आपका पैरेललोग्राम है, तो अगर AC और BD डायगोनल, तो ये ट्रायंगल AOC का जो एरिया होगा, ट्रायंगल AOC ये जो एरिया होगा इज इक्वल टू ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD। मतलब सारे के सारे एरिया AOB BOC ये सब के सब क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर AC और BD डायगोनल। तो मतलब वही मैंने बताया कि आधा आधा कर देगा, तो वैसे ही अगर 4 पार्ट में कटा तो सबको इक्वल पार्ट में काट देगा।
अब उसी के नीचे वाला कॉन्सेप्ट क्या, उसके बगल वाला देखते हैं, राइट साइड में रूल नंबर 15। अब तुम कहोगे कि रूल नंबर 12 रूल नंबर 15 क्या आ रहा है। देखो एक्चुअल में है सीरियल से, बट यूट्यूब के टर्म में बनाने के लिए ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो तुमसे क्या मतलब रूल नंबर, तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो बस। तो रूल नंबर 15 को देखते हैं। तो ABCD और हाइट h है। तो अगर कोई कहे कि आपका एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया बताइए, तो जो उसका बेस होगा इनटू हाइट। अब आप कहोगे कि 1/2 के 1/2 ट्रायंगल के लिए होता था, इसके लिए नहीं होता, इसके लिए केवल बेस इनटू हाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखो, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो सुनो ध्यान से। एक पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, दूसरे का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आने को तो सेम ही आएगा, वो कट जाएगा, तो एरिया बेस इंटू हाइट ही आ जाती है। ठीक है, एक तो कब, जब बेस और हाइट देगा। अब मान लो हमें बेस और हाइट ना दिया हो, एंगल दे दिया हो और कॉन्जिक्यूटिव साइड दे दिया, तब क्या करेंगे, DA इंटू AB इंटू साइन थीटा, ये लगा देंगे, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, अब चलो उसी के नीचे अगला कॉन्सेप्ट देखो, राइट साइड में रूल नंबर 15 के नीचे। तो जैसे ABCD आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अभी इसका डिस्कशन किए थे कि डायगोनल का सम का स्क्वायर इज इक्वल टू दो कॉन्जिक्यूटिव साइड का सम का स्क्वायर इंटू 2। जैसा कि यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और उसके बाहर में 2 लिख देना। ठीक है, तो भाई उसी के नीचे वाला ध्यान से देखो। तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, नीचे वाली DC का जो लेंथ दिया हो B1 और BC का जो लेंथ दिया है वो B2, तो एरिया जो हो जाएगा, याद रखना, एक तो होगा H1B1 H2B2, दोनों को ऐड कर दो तो एरिया तो दोनों का इक्वल ही होगा, तो H1B1 इज इक्वल टू H2B2 हो जाता है। याद रखना इस बात को, एक कॉन्सेप्ट है ये कि अगर कभी पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ दिया हो, दो हाइटें दे दी हों, दो बेसेस दे दी हों, तो उन दोनों हाइट और बेस को आपस में आप इक्वल कर सकते हो। अब चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वाला पॉइंट ध्यान से देखो कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, तो एक साइड A दी है, AB की वैल्यू, और AD की वैल्यू B दी है, और बीच में एंगल थीटा दिया। तो एरिया अगर ABCD का पूछेगा तो आप वही जो मैंने अभी बताया कि कैसे होता है, तो ट्रायंगल ABD और BDC को ऐड कर दो, तो 2 ऑफ ट्रायंगल ABD, और ABD का पता है कि हाफ इंटू AB इंटू साइन थीटा। अब 2 है तो कट होके AB साइन थीटा हो गया। समझ में आ गया। अब उसी के जस्ट राइट साइड में सबसे नीचे देखो, रूल नंबर 16 लिखा है। वो क्या है कि जैसा कि एक ट्रायंगल है, तो अगर उसके बीच एकदम बीचों बीच की बात करोगे, मतलब ABC का एक तरह से एंगल बाइसेक्टर हो करके 3 पॉइंट्स गए, जैसे कि AQ, CP और BR, तो बीच में जो पॉइंट होगा वो कहलाता है सेंट्रॉइड। याद रखना, वो कहलाता है सेंट्रॉइड। और अगर RG की वैल्यू कोई कहे तो वो 2 रेशियो में होता है, और AG की कोई वैल्यू कहे तो 1 रेशियो। तो AG रेशियो GR इज इक्वल टू 2:1। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पर, जो कि हमारा होगा रूल नंबर 17। तो उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको रूल नंबर 17 दिख रहा है कि एक फिगर बना है ABCD का, उसके अंदर दो ट्रायंगल बने हैं, एक CQB का और एक APB का। तो हमें ये पता है, अगर थोड़ी देर के लिए तुम मन से हटा दो कि एक कोई एंगल बना है, ट्रायंगल बना है BQC का भी। ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा, तुम्हें पता है कि ट्रायंगल ABP का जो एरिया होता है वो आधा होता है किसका, पैरेललोग्राम या स्क्वायर या जो भी है ABCD का। ठीक है, तो अगर ABCD का हाफ होता है, उसी तरह BCQ का भी करोगे तो उसका भी हाफ होता है। तो भाई जब दोनों चीज़ सेम है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। तो मेरा पूरा बताने का मुद्दा ये था कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर दो ट्रायंगल हैं और एक ही के अंदर है, उनका बेस अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव साइड में दिया है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, चाहे जैसा दिया हो, मतलब कितने भी ट्रायंगल हो, सब का एरिया क्या होगा, सेम होगा। याद रखना इस बात को कि ट्रायंगल ABP का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल BCQ का एरिया। अब चलते हैं रूल नंबर हम लोग कौन से 18 पर। तो रूल नंबर 18 क्या कहता है कि पैरेललोग्राम 90 डिग्री कब डायगोनल बनाएगा। देखो पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं बनाता, मतलब उनके जो बीच में लाइन होती है जहाँ पर वो एक दूसरे डायगोनल को कट करते हैं, वो 90 डिग्री नहीं बनाता। जैसा कि हमने पढ़ा था, स्क्वायर 90 डिग्री बनाता है क्योंकि उसकी सारी की सारी साइड सेम होती है, और जब सारी की सारी साइड सेम होगी तो जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा वो भी सेम होगा, और जब एंगल बाइसेक्टर सेम होगा तो जहाँ पर वो एक दूसरे कट करेंगे वो 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर होता नहीं एग्जैक्टली। हमने अभी पैरेललोग्राम में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर हो रहा हो। अगर एंगल बाइसेक्टर हो रहा होता पैरेललोग्राम के अंदर
तो वो जा करके एक तरह से कहाँ काटता है, वो 90 डिग्री पर। जैसा कि मैंने एक पॉइंट बताया भी कि एक पैरेललोग्राम के अंदर एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं तो वो अंदर जा करके रेक्टेंगल बना दे रहा है। तो भाई उसी तरह से रूल नंबर 18 में हम क्या देखेंगे, पैरेललोग्राम भी 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, कैसे, देखो अगर वो एक तरह से उनका डायगोनल अगर हाइपोटेन्यूज वाला ट्रिपलेट फॉलो कर देगा तो, ठीक है, जैसे कि आपको सामने फिगर में दिख भी रहा है। तो बात में समझ में आ गई क्या, कि अगर ट्रिपलेट बना तो इसका मतलब वो 90 डिग्री बना देगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 19 पर, वो क्या शो करता है देखते हैं उसको भी। रूल नंबर 19 पर अगर मूव ऑन करें, जैसा कि आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी मतलब ABCD का एक कोई पैरेललोग्राम है, सॉरी, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, जैसे A से और CB के बीच में Q पॉइंट और CD के बीच में P पॉइंट, अगर ऐसा कहीं फिगर बना हुआ दिख गया तो उनका रेशियो रट्टा मान लो कि जो PQC का होगा वो 1 रेशियो कैरी आउट करेगा, जो ABQ रखेगा वो 2 रेशियो कैरी आउट करेगा, और जो APQ रखेगा वो 3 रेशियो कैरी आउट करेगा, और जो APD होगा वो 2 रेशियो। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ की बात करेंगे तो टोटल एरिया 8 रेशियो का होता है, 3 का निकाल दोगे तो APQ का हो जाएगा। अब यहीं पर मुझसे कहा जाता PQC का निकालिए तो 1/8 इंटू आ जाता। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 20। तो ये रूल नंबर 20 का शो कर रहा है, देखो ध्यान से, कि अगर कभी भी एक ट्रायंगल के अंदर ABC का नाम का कोई ट्रायंगल है, अगर M पॉइंट AB का मिड पॉइंट है, याद रखना, अगर M पॉइंट AB का मिड पॉइंट है और MP ये जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक P पॉइंट भी AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पर। अब अगर रूल नंबर 22 पर मूव ऑन करें, जैसा कि आपके सामने फिगर दिख रहा है कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, बीच में हमने डायगोनल बना दिया AC और PB, तो अगर APC, ध्यान सुनना, अगर APC का मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं ट्रायंगल APB, ये जो एरिया होगा ये इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CPB के या BPC के, या ARC का जो एरिया होगा वो CRB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एक ही पॉइंट से निकल के उनका एंगल की बात करोगे तो वो सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। याद रखना इस बात को कि अगर एक ही डायगोनल पर जाकर के वो बना रहा है एरिया तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, रोहम्बस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो भाई रोहम्बस में जैसे कि आपको सामने फिगर दिख रहा है, आपको सबको पता है, ये दिखता गधा एकदम पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन इसकी सारी साइड सेम हो जाती हैं। तो इस कारण से कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ना तो ये स्क्वायर रहा सही से, ना तो ये पैरेललोग्राम रहा सही के, ना तो रेक्टेंगल, तो सबका खिचड़ी हो गया। ध्यान से समझना, इसको थोड़ा केयरफुली याद रखना कि इसकी सारी की सारी साइड सेम होती है। अब क्योंकि सारी की सारी साइड सेम होती है तो इसका जो AO या OC ये दोनों इक्वल हो जाता है, ऐसे BO या OD इक्वल हो जाता है। बस याद रखना इनका डायगोनल्स इक्वल कभी नहीं होता। वो अगर क्वेश्चन में देगा तो इक्वल हो सकता है, नहीं दिया तो नहीं होगा, तो कोई कन्फर्मेशन नहीं कर पाएंगे उसका। बट याद ये भी रखना कि जो इनका एंगल होता है AOD, ठीक है, ध्यान सुनना, इनका एंगल 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये दोनों एक तरह से क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर को शो कर देता है, इसलिए इनका एंगल 90 डिग्री शो कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको सामने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखा भी है तो मैं पढ़ देता हूँ। पहला AB = BC = CD = DA, दूसरा AO = OC या DO = OB, और उसके बाद एंगल AOD = एंगल DOC = एंगल COB = एंगल BOA, ये सब के सब क्या है 90 डिग्री। एंगल D = एंगल B और एंगल C = एंगल A। आमने सामने की साइड भी इसमें सेम होती है, क्योंकि सारी की सारी साइड सेम है तो आमने सामने की साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। कैसे आमने सामने की साइड सेम होगी, देखो ऐसा ना कि जैसे ये, ध्यान से देखना, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, तो उसके सामने की साइड सेम है, तो सामने की साइड सेम है तो वो अगल बगल का सेम है, तो ये एंगल भी आमने सामने क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि ट्रायंगल अगर दो इक्वल हो गए तो एंगल भी आपस में सेम हो जाएंगे। इसी कारण बस जैसा कि हम लोग पैरेललोग्राम में पढ़े थे कि आपका अगल बगल का एंगल नहीं सेम होता, सामने सामने का सेम होता है, उसी तरह से यहाँ भी हो जाता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अरे पकड़ के घुमाओगे, आप दबाओगे, समझो ध्यान से, मोटा मोटा समझो, उसको दबाओगे तो जितना इधर घूमेगा नीचे उतना ऊपर भी, और जितना इधर फैलेगा उतना ही उधर भी। तो वही जो मैंने आपको बताया कि ये जो OD है वो एंगल D का बाइसेक्टर, वैसे ही OB एंगल B का बाइसेक्टर, ये सब बातें याद रखना। अब रोम्बस का अगला पॉइंट कि इसके डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसकी बात को याद रखना कि इनके डायगोनल जो होते हैं वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा होगा, देखते हैं इसको क्या है। तो रूल नंबर हमारा 22 तक हो गया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर अगले पॉइंट पर आए तो हमारा एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल ABCD है
तो अगर उनके मिड पॉइंट से बना तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। इस बात को रट लो, क्या रटो कि अगर एक रेक्टेंगल के अंदर मिड पॉइंट पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हुआ, ए बी का मिड पॉइंट एम, बी सी का मिड पॉइंट एन और सी डी का मिड पॉइंट ओ और ए डी का मिड पॉइंट पी, इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो रेक्टेंगल के अंदर मिड पॉइंट से जो फिगर बनेगा वो रोम्बस होगा, और रोम्बस के अंदर के जो मिड पॉइंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। इस बात का याद रखना, इसको उल्टा करके चाहे याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 24 पर। तो भाई रूल नंबर 24 क्या है, रोम्बस से रिलेटेड एरिया का डेफिनेशन या फॉर्मूला है। जैसे कि आपको सामने फिगर दिख रहा है कि ABCD हमारा एक रोम्बस है, बीच में O पॉइंट दोनों डायगोनल जहाँ पर कट किए हैं। तो अगर AC और BD की बात करो, अगर डायमीटर 1 डायमीटर 2 है, तो अगर इसका एरिया कोई कह दे, किसका, अगर कोई कह दे आपसे AOB का एरिया बताओ, मतलब एक तरह से क्या AOB मतलब पूरा का पूरा आपका ABCD, अगर तो पहले सुनो, हम एक ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, और अगर एक ट्रायंगल का आ जाएगा तो उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पूरा का पूरा रोम्बस का आ जाएगा। तो ट्रायंगल AOB का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, 90 डिग्री सामने जो होता है वो बेस होता है, मतलब वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, और बाकी उसके अगल बगल जो होते हैं वो बेस इंटू हाइट होते हैं। तो AO D1/2 मान लेते हैं और OB D2/2। तो ये किया हमने, तो ये आया कि अगर AOB का एरिया की बात करोगे तो D1 इंटू D2/8, और अगर टोटल अब बात करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा D1 इंटू D2/2, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 जाए 8, तो D1 D2/2 याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि रोम्बस के डायगोनल क्यों इक्वल नहीं होते, तो उसको बता देना कि आपका एंगल जब कॉन्जिक्यूटिव वाला अलग होगा, मतलब एक तरफ से थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा, इस कारण से। जैसे कि सामने फिगर में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि अल्फा लेस देन बीटा, तो DB लेस देन CD, और यही अगर इक्वल हो जाए, जैसे कि उसको सीधा कर दो लाइक ए स्क्वायर, तो रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो उसका डायगोनल इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगर सामने ट्रायंगल AOB आपको दिख रहा है, तो उसमें अगर कोई कहे क्या कि इनमें रिलेशन बताओ, भाई रिलेशन क्या बताने का है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, D1/D2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। याद रखना D1 मतलब पूरा डायमीटर लेना, दिमाग मत लगा देना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर उनके बीच में एंगल थीटा दिया है और AB दिया है, तो एरिया AB साइन थीटा होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमारा है ट्रेपेजियम, जिसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और बचा, उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, जो कि सामने आपको फिगर दिख रहा है कि अगर ABCD ऐसा कोई फिगर बना हो और E और F कोई पॉइंट दिया है, अगर AB पैरेलल टू CD हो और AD पैरेलल BC ना हो, तो वो फिगर हमारा ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इनका रेशियो की अगर बात करोगे तो DE/AE इज इक्वल टू CF/BF। याद रखना इस बात को कि अगर कोई ट्रेपेजियम है तो उनके जो पॉइंट होंगे बीच में, जरूरी नहीं वो इक्वल हो, लेकिन इनका रेशियो अगर होगा DE/EA इज इक्वल टू CF/FB या DE/AE इज इक्वल टू CF/BF, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पर, जो कि हमारा है इसी का कुछ और बात। तो भाई अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, जो कि जैसा कि सामने आपको फिगर दिख रहा है कि ABCD एक आपका ट्रेपेजियम है, उसमें एंगल दिया है अल्फा बीटा, और ध्यान से देखो तो एक मतलब AOB और DOC, ये जो दो ट्रायंगल है आपस में एक तरह से सिमिलर हो गए। तो अगर ये सिमिलर हो गए तो जो अल्फा प्लस बीटा, पहले तुम्हें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, कॉन्जिक्यूटिव का सम 180 होगा। और अगर ट्रायंगल AOB और DOC की बात करोगे तो जब ये सिमिलर हो जाएगा तो बड़ा अपॉन छोटा इज इक्वल टू बड़ा अपॉन छोटा इज इक्वल टू बड़ा अपॉन छोटा। मतलब अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो OD अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन OC इज इक्वल टू DC अपॉन AB, OC DC अपॉन AB, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चीज़ को पढ़ा था, m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वही सब चीज़ यहाँ भी अप्लाई है कि अगर कोई कहे कि ट्रेपेजियम में ये जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू निकाल लो m और n के रेशियो में, जैसा कि यहाँ dx और xa और cy और yb m और n के रेशियो में दिया होगा, dc की वैल्यू b, ab की वैल्यू a। तो अगर xy की वैल्यू पूछेगा तो याद रखना m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन m प्लस n। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो गए तो भाई जहाँ जहाँ वो है 1 रख दोगे तो a प्लस b/2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पर।
तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलेंगे, जो कि हमारा है कि जैसे सामने आपको दिख रहा है ए बी सी डी, अगर इसमें ई एफ की वैल्यू मतलब इन दोनों का जहाँ पर कट कर रहे हैं उसके नीचे, मतलब एक तरह से ऐसा है ना भाई कि बी ओ डी भले इक्वल है, मतलब यहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे कि ये ट्रेपेजियम में नहीं है, हम लोगों ने पैरेललोग्राम में इक्वल किया था लेकिन यहाँ पर वो इक्वल नहीं है। तो अगर ए सी और डी बी का मिड पॉइंट लेंगे तो जो ई एफ है, तो ई एफ की लेंथ अगर पूछे तो बड़ा माइनस छोटा पॉइंट 2 मतलब ए माइनस बी बाई 2, याद रखना इस बात को। और सुनो कि अगर फिफ्थ वाला पॉइंट इसी के नीचे देखो कि अगर ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम है तो एरिया जो ए ओ डी होगा वो सेम होगा एरिया बी ओ सी के, ठीक है। और एक और बात याद रख लेना कि जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन था, याद है ना, डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन था, अगर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर या 2 ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ पर डायगोनल मतलब ट्रेपेजियम अगर डायगोनल और आप इनका साइड का रिलेशन ढूंढोगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू आपका हो जाएगा क्या, इस ए डी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या, ए बी इंटू और सी बी, ए बी इंटू सी बी, ठीक है, याद रहेगा, या 2 इंटू ए बी इंटू ए डी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो भाई नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 31, जो कि हमारा है जैसा कि आपको सामने फिगर दिख रहा है कि ए बी सी डी एक हमारा ट्रेपेजियम है और उसके नीचे एच हाइट दिया है और उनका जैसे जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका लेंथ अगर दिया हो जैसे ए और बी, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। अब चलते हम लोग रूल नंबर 32 पर। भाई ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, ये भूलते बहुत बढ़िया से हैं कि जैसे कि अगर आइसोस्केल ट्रेपेजियम है तो जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल होता है ना जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है, वैसे आइसोस्केल ट्रेपेजियम भी होता है समलंब चतुर्भुज, जो कि ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पर दो साइड्स आपस में जो पैरेलल नहीं होती वो इक्वल हो जाती हैं। तो अगर इक्वल हो गई मतलब क्वेश्चन में बोल दिया तो क्या क्या कंडीशन वहाँ हो जाएगी, टोटल हम समझ जाएंगे कि एडी और जैसे सामने फिगर दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 33 पर चला गया, रूल नंबर 32 नहीं बताया भाई, चलो रूल नंबर 32 को यहाँ लगाते हैं। तो जो मैं बोल रहा था वही है यहाँ पर, अब लग गया भाई, दूसरा फेल लग गया था, सॉरी उसके लिए। ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये अप्लाई किया जाता है समलंब चतुर्भुज मतलब आइसोस्केल ट्रेपेजियम, मतलब सामने सामने के जो अनपैरेलल साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी और जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होंगे जैसे एंगल ए और एंगल बी ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब साइड ही सेम हो गए तो उसके सामने सामने के एंगल ऑटोमेटिक सेम बन जाएंगे, और अगर सामने सामने के एंगल सेम हो गए, साइड दोनों सेम हो गई, तो ऑटोमेटिक वो जो ए सी और बी डी है मतलब डायगोनल वो भी सेम हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि अगर आमने सामने मतलब अनपैरेलल साइड सेम हो गई तो उनके सामने सामने के एंगल सेम हो जाएंगे और जो डायगोनल है मतलब ए सी और बी डी वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रूल नंबर 33 जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। मुझे ना ये क्वेश्चन में मिला था, वहाँ समझने में मुझे बहुत परेशानी किया था, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला में डाल दिया। ध्यान से समझना, तोड़ के दिया हूँ कि जैसे कि दो ट्रायंगल मैंने बना दिया, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा। भाई ट्रायंगल चाहे जैसा हो अगर वो एंगल सेम हो गया तो साइड का रेशियो सिमिलर होता है, ये तो हम सिमिलरिटी वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, तो अगर ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो गए तो हमें ये पता है कि सारे एंगल सेम हो जाएंगे, तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि इफ साइड अगर 1:2 है, फॉर एग्जाम्पल हमें बी सी की साइड 1 सेंटीमीटर और क्यू आर की साइड 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो जो एरिया होगा तो बस क्या करना, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देना, तो 1:4। आपको कैसे आया, ध्यान सुनना, हाइट यहाँ पर सेम नहीं, अगर हाइट की करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर एंगल के थ्रू हम कर देंगे। तो ए बी साइन थीटा जो था, तो ए बी इंटू बी सी साइन थीटा अपॉन पी क्यू इंटू क्यू आर साइन थीटा करोगे तो ये तो हमको दिया ही था, अगर ये 1 तो ये भी 1 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम उसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/4। तो समझ में आया कि मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके साइड का रेशियो जो भी दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो। इसके पहले वाले सिमिलरिटी चैप्टर में हम लोग यही पढ़े थे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ऑडियो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए जय श्री राम।